हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं जिसमें आज हम देखेंगे कि फ़िश फार्मिंग के अंदर जब हम फ़िश की सिलेक्शन करते हैं कि किस तरह की फ़िश जो है वो हम कल्चर करेंगे, उसके लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो फ़िश फार्मिंग जो है उसके अंदर हमारी अगर डिज़ायरेबल फ़िश रहेंगी तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाएगी, हमें प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो फ़िश कल्चर जैसे कि हम जिसको पीसी कल्चर या फ़िश फार्मिंग के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ब्रीडिंग, रेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फ़िश जो है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज़ है चाहे वो हमारा कमर्शियल पर्पज़ है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि फ़िश फार्मिंग जो है एक्वाकल्चर का फॉर्म है, जहाँ फ़िश को रेज़ किया जाता है कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर। चाहे हम उनके लिए टैंक यूज़ करें, चाहे पोंड हैं, रेसवे हैं, केज हैं, कुछ भी हो सकता है। तो डिमांड ऑफ द फ़िश जो है, क्या होता है कि फ़िश की जो डिमांड है वो है उसके प्रोटीन के कारण, जो कि वैल्यूएबल सोर्स होता है एनिमल प्रोटीन का। फैट है उनके अंदर, मिनरल्स हैं जिनके कारण जो है फ़िश की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। और हम उनकी कल्चर जो करने का जो स्कोप है वो भी बढ़ रहा है। तो बेसिक डिमांड फ़िश फार्मिंग की रहती है कि हम फ़िश को सिलेक्शन करना, इस तरह से सिलेक्शन करें कि जिससे उसकी जो डिफरेंट फूड हैबिट हैं वो हों, और वो जो है दूसरी फ़िश के साथ जो है compete ना करे किसी चीज़ के लिए, और उनका जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है डिफरेंट लेवल ऑफ द पॉन्ड जो है वो यूज्ड अप हो जाए। अगर हम एक ऐसी फ़िश को ले लें जो सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही यूँ कह लो कि पोजीशन पर रहती है, कि वो बीच में रहती है पॉन्ड के, ठीक है, तो वहाँ पर जो खाना होगा उसी को खाएगी, तो वहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा। तो इस तरह की ना करके हमें डिफरेंट फिशिंग है, जो फूड हैबिट वाली फिशेस जो है वो सिलेक्ट करनी होती हैं। अब जो कॉमनली फ़िश जो यूज़ की जाती हैं, रोहू है, कटला है, मृगल है, ग्रास कार्प हैं, चाइनीज़ कार्प्स होती हैं, जो कि जिनका प्रोडक्शन जो है पर हेक्टेयर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की फ़िश जो है, अब याद देखेंगे, ये कटला है, ये बहुत कॉमनली जो इंडियन कार्प के अंदर आती हैं। ये रोहू है, ये बास है, मृगल है, मिल्क फ़िश है, ग्रे मुलेट्स हैं, ठीक है। अब फिश जो है उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जहाँ पर भी फिश फार्म जो है वो आप ओपन कर रहे हैं, वहाँ पर मार्केट की डिमांड कितनी है, ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ पर डिमांड तो है नहीं और वहाँ पर आप फिश फार्मिंग करना चाहेंगे, तो आपको थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगी कि हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और कितनी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना है ये भी हमें पहले से जो है वो देखना पड़ेगा। कुछ बहुत सारे ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो प्री प्लान्ड रहती हैं, पहले उनकी प्लानिंग की जाती है, फिर जो है हम कोई काम जो है शुरू करते हैं। तो लोकल मार्केट की डिमांड क्या है, पहले ये देखा जाता है कौन सी स्पीसीज़ जो है वो पॉपुलर है और उस रीजन में उसकी कितनी डिमांड है। फिर स्पीसीज स्पेसिफिक नीड कैसी है, कि जो भी स्पीसीज की रिक्वायरमेंट हो रही है स्पेसिफिक, उसकी क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। वाटर की कैसी रिक्वायरमेंट है, उसको फ्रेश वाटर चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए, स्टेगनेंट वाटर में भी चल जाती है। टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कैसा चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल कितना चाहिए, फीड प्रेफरेंस क्या है, ये सब भी देखना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ रेट एंड हार्डीनेस, उसकी जो भी स्पीसीज सेलेक्ट की जाती है वो कितनी फास्टली ग्रो कर रही है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, और कितनी हार्डी है। हार्डी का मतलब कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट को कैसे विदस्टैंड कर सकती है, उसकी डिजीज से रेजिस्टेंस पावर कितनी है, ठीक है। फिर आता है ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ब्रूड स्टॉक है, जो पेरेंट फिश होती है, वो कितनी, उसकी क्वालिटी जो है कैसे एक्सेस की जा सकती है ब्रीडिंग के लिए और सीड प्रोडक्शन के लिए। अब आता है
कितनी तरह की जो कल्टीएबल फिशेस होती हैं। तो कल्टीएबल फिशेस जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। इंडिजिनस फिशेस, जिसको हम नेटिव फिशेस भी बोलते हैं। इनमें फ्रेश वाटर फिशेस रहती हैं, जैसे लेबियो रोहिता, लेबियो कालबासु, जिसको रोहू भी बहुत अच्छे बोलते हैं इनको, लेबियो रोहिता को। फिर आता है सिरहीना मृगला, जो कि मृगल फिश के नाम से जानते हैं। कटला, ठीक है। और इन चारों तरह की फिशेस का एक कलेक्टिव नाम होता है मेजर कार्प। ये इंडियन मेजर कार्प्स हैं। कुछ सॉल्ट वाटर फिशेस होती हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर भी एक्लिमेटाइज कर जाती हैं, जैसे चैनोज है, ये आप देखेंगे, ठीक है। इनको हम मिल्क फिश बोलते हैं। मुलट्स हैं, मलट्स जो होती हैं ये भी आप देखेंगे सॉल्ट वाटर की फ़िश है, लेकिन इनको फ्रेश वाटर के अंदर भी इजीली ग्रो करवाया जा सकता है। ये लेबियो है, ये कतला है, ये मृगल है, ठीक है। कुछ होती हैं एग्जोटिक स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती हैं। इन फिशेज़ में क्या होता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ रहती हैं कि ये इनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है, फीडिंग प्रेफरेंस अच्छी होती है, कोई इनका कंपटीटर नहीं होता, इनके प्रीडेटर्स नहीं होते, डिजीज़ से रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी होती है। तो इनको डिफरेंट कंट्रीज से जो है, चाहे जापान है, चाइना है, रशिया है, यूरोप से जो है वो इंपोर्ट करवाई जाती हैं, जैसे मिरर कार्प है, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये मिरर कार्प है। फिर आती हैं जैसे ये हमारी किप्रिनस स्कॉर्पियो जो है, बहुत ही वैल्यूएबल फिश है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कल्चर किया जाता है। चाइनीज़ कार्प है जिसमें ग्रास कार्प आ जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिल्वर कार्प आ जाती है, बिग हेड्स कार्प आ जाती हैं, ब्लैक कार्प है, क्रूशन जो गोल्ड फिश, ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्ड फिश है, ये कॉमन कार्प है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जोटिक और जो है नेटिव फिशेस जो हैं वो कल्चर की जाती हैं। अब जिस फिश स्पीसीज को हम कल्चर करना चाहते हैं उसका सुटेबिलिटी क्राइटेरिया कैसे देखा जाता है कि कितनी वो सुटेबल है कल्चर के लिए। हार्डीनेस, वो कितना डिजीज़ को जो है वो टॉलरेट कर सकती है। हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सडन इन्वायरमेंटल चेंज हो जाए, मान लो सडन कोई इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो क्या होगा, अगर वो हार्डी होगी तो विदस्टैंड कर जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत नहीं आएगी उनकी, हैंडलिंग में दिक्कत नहीं आएगी, डिजीज़ रेजिस्टेंस रहेंगी। तो हार्डीनेस जो है बहुत फर्स्ट रिक्वायरमेंट मान लीजिए एक तरह की। फिर फिश की ग्रोथ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कितनी रैपिड ग्रोथ करती है कैप्टिविटी में, क्योंकि मल्टीपल फिशेस एक ही पॉन्ड के अंदर रहती हैं, तो कैसे वो फुल लेंथ जो है, फुल साइज जो है वो अटेन करती है और कितने कम समय में कर लेती है। यूँ तो आप फिश को कई महीनों तक रखेंगे तो शायद वो ग्रो करती रहेगी, लेकिन हमें शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम साइज जो है वो चाहिए होता है। लार्ज एडल्ट साइज विद लो बोन टू फ्लैश रेशो, बोन कम हो, फ्लैश ज़्यादा हो, जिसके कारण फिश की यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। फिर आते हैं यूजेबल मैटर जो है उसका ज़्यादा होना चाहिए फिश के अंदर का। स्मॉल हेड होना चाहिए, हाई बॉडी होनी चाहिए, थिक बैक होनी चाहिए। ये कुछ फिश की जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमें एसेंशियली रिक्वायर्ड रहते हैं। फिर आता है उनका एफिशिएंट फीड यूटिलाइजेशन, कि वो कितने एफिशिएंटली जो फूड उनको दिया जाता है, चाहे नेचुरल फूड है, चाहे उनको सप्लीमेंट्री या आर्टिफिशियल फूड सोर्सेज दे रहे हैं, उनके अंदर उनके बीच की जो फूड चेन होनी चाहिए वो भी शॉर्ट होनी चाहिए। जितनी लंबी चेन होगी उतनी फूड जो है वो कम अवेलेबल हो पाता है। फिश जो है हर्बीवोर्स हों, प्लैंकटन फीडर हों, माइक्रोफेगस हों या डेट्राइटस फिगर हों, डिफरेंट फीड चेन के अंदर जो है फिशेस का होना ज़रूरी है, जिसके कारण फूड की जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो पाती है। अडेप्टेबिलिटी, कितने अडेप्टेबल है, क्योंकि पॉन्ड के इन्वायरमेंट को
उन्होंने अडॉप्ट करना है, या वाटर की क्वालिटी अगर एडवर्स कंडीशन के अंदर क्या हो जाए उसको टॉलरेट कर सकें, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे ये बारामुंडी है, कार्प है, कैट फिश हैं, सार्डाइन है, कोई है, मुर्रा फिश है, सामन है, सिल्वर पर्च है, ये टिल्पिया है, ट्राउट्स हैं। ये डिफरेंट फिशेस जो हैं जिनको हो कल्चर किया जा सकता है। इन सब में ये फास्ट ग्रोथ, हार्डीनेस वगैरह जो है बहुत अच्छे से देखिए। ये बिग हेड कार्प है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इनको जो है कल्चर किया जाता है। ये ग्रास कार्प है जो चाइना से इंपोर्ट हुई थी। ये किप्रिनस कार्पियो फिश है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है इनके अंदर जो है ब्रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए कि वो इजीली ब्रीड कर सकें, उनको रियर किया जा सके कैपिटिविटी में, नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी। उनकी जो फेकेंडिटी होती है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, लॉन्ग ब्रीडिंग सीजन है, या मल्टीपल ब्रीडिंग जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होनी चाहिए। वो अदर फिश के साथ इजीली ग्रो कर सके, ठीक है। जिसके कारण मिक्स जो फार्मिंग है, पॉलीकल्चर है या कंपोजिट फिश फार्मिंग है वो की जा सके। उनकी हाई यील्ड होनी चाहिए ताकि उनकी हाई डेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी यील्ड जो है वो रहेगी। हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। मार्केटेबिलिटी भी है कि स्पीसीज़ की अगर हाई फूड वैल्यू है, वो पैलेटेबल उसका टेस्ट है, ठीक है, जिसके कारण वो पॉपुलर है मार्केट के अंदर, तो वो भी बहुत ज़रूरी रहता है फिश फार्मिंग से पहले। लो कॉस्ट प्रोडक्शन होनी चाहिए कि फ़िश की ऐसा हो कि हम उसको ग्रो करवाए तो हमारा जो कॉस्ट हो को कम पड़े, कि उसको हम नॉन प्रीडेशियस है, प्रीडेटर नहीं है उसके, ठीक है। वो कंपेनिएटेबल होगी, कंपेटिबल होगी अदर फिश के साथ, इजी एंड रेगुलर अवेलेबिलिटी। उनके सीड जो हैं, फ़िश के सीड जो हैं वो रेगुलरली अवेलेबल हो सकते हों, इजीली अवेलेबल हों, ठीक है। उनके प्रीडेटर कम हों, उनके जो हैं जो कंपेनियन है, ये कंपेटेबिलिटी रहती है अदर फिश के साथ, वो बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। और लो कॉस्ट का मतलब जिस तरह का खाना उनको दिया जाए वो सफिशेंट हो, उनको कोई सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो इस तरह की, या डिजीज़ से फ्री रहें। तो ये सब जो है उनकी हमारी फ़िश फार्मिंग की कॉस्ट को इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। फिर आती हैं कॉमन फ़िश, जो स्पीसीज़ जो हम कल्चर करते हैं। टिल्पिया हार्डी, ये फ्रेश वाटर फिश होती है जो कि डिफरेंट वाटर कंडीशन को टॉलरेट कर सकती हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर रहती है फार्मर्स के अंदर। कार्प हैं, कार्प जो फिश होती हैं ये वाइडली जो हैं ग्लोबली जो हैं फॉर्म की जाती हैं, और इनकी एडाप्टेबिलिटी और इनकी फास्ट ग्रोथ के कारण इनको हम जानते हैं। सिल्वर कार्प है, पॉपुलर फिश है जिसकी एबिलिटी है वो प्लैंकटन को यूटिलाइज कर लेती है। ग्रास कार्प है, हर्बीवोर नेचर की होती है, ठीक है, और ये एक्वेटिक वीड्स की कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है इनके अंदर। फिर बिग हेड कार्प्स होती हैं, ये फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज होती हैं और ये जू प्लैंकटन के ऊपर फीड करती हैं। तो देखिए फीडिंग हैबिट जैसे जैसे डिफरेंट रहेंगी उनको हम कलेक्टिवली एक ही पॉन्ड के ऊपर जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। कैट फिशेस जो हैं ये भी फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, बहुत ही पॉपुलर रहती हैं क्योंकि इजी है इनकी फार्मिंग करना, और ये स्पेशली जो है वार्म क्लाइमेट के अंदर ज़्यादा ग्रो करती हैं। फिर है सामन है जो कि कोल्ड वाटर फिश है, ठीक है, इसकी भी बहुत हाई वैल्यू है क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है, और फार्मिंग जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें क्या है इनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा रहती है। ट्रॉट्स हैं, ये कोल्ड वाटर फिशेस होती हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा फार्मिंग की जाती है रेसवे टैंक्स के अंदर, जैसे कि सामन की होती है। फिर आते हैं बास, ये भी फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज़ है जिनको पॉन्ड या टैंक के अंदर जो है हम कल्चर कर सकते हैं,
और इनकी स्पोर्ट्स फिशिंग वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, जिसके लिए इनको कल्चर किया जाता है। और बहुत सारी कल्चरेबल फिशेस हैं हमारे पास, जैसे कटला है, रोहू है, मृगल है, मैनी अदर। इसके अलावा कुछ नोटिसेबल फिशेस भी होती हैं जिनको बहुत ही डिमांड में रहती है। टूना है, हेलिबट है, कोड है और श्रिम्प की स्पीसीज। बहुत सारी ऑर्नामेंटल फिशेस जो होती हैं, जो कि फूड फिश के अलावा जो हैं ऑर्नामेंटल फिशेस की डिमांड जो है बहुत रहती है मार्केट के अंदर। ये ग्रीन क्रोमेट्स हैं जो कि फॉर्म की जाती हैं पर्टिकुलरली इन इंडिया। तो ये देखेंगे आप, ये डिफरेंट टाइप के फिशेस हैं जिनको कल्चर किया जाता है और जिनकी मार्केट में अच्छी, ये बिग हेड है, ये आपकी सामन है, ठीक है। ये आप देखेंगे टिलपिया है, सिल्वर फिश है, ये बहुत सारे फिशेस जो हैं। ये आपकी बास है, इसको बास बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की फिशेस जो हैं जिनको हम इजीली ग्रो करवा सकते हैं। तो ये था हमारा क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ कल्चरेबल फिशेस। थैंक यू।